हेलो एवरीवन, दिस इज शिल्पी गोयल एंड मैं आप सभी का स्वागत करना चाहती हूँ हमारे अपने चैनल प्ले विद इकोनॉमिक्स में। सो गाइस, आज से हम अपने 12th क्लास के सिलेबस की स्टार्टिंग करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सो इसीलिए आप हमारे चैनल के साथ या ये कह लो अपने खुद के चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस ना हो जाए। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी सजेशंस हो देन कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो टॉपिक में तो आप वो भी अपनी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद द चैनल एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो अब हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक के साथ। सो आज हम लेने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट टॉपिक जो है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को स्टार्ट करने से पहले लेट्स सी कि मनी फ्लो क्या होता है और रियल फ्लो क्या होता है। हम पहले यही देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, मनी फ्लो क्या होता है? मनी फ्लो होता है जब फ्लो ऑफ मनी हो रहा होता है इकोनॉमी में इन डिफरेंट सेक्टर्स। ठीक है, हमारे जो डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में, लाइक हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर, जब उनके बीच में मनी का फ्लो हो रहा होता है देन दैट इज नोन एज मनी फ्लो। वेयर एज व्हाट इज रियल फ्लो? इट मीन्स द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जब गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो हो रहे होते हैं इन डिफरेंट सेक्टर्स अमंग डिफरेंट सेक्टर्स तो वो बन जाते हैं हमारा रियल फ्लो। अभी मैंने सेक्टर्स के नाम लिए। सेक्टर्स कौन कौन से थे हमारे पास सेक्टर्स थे। आपका एक प्रोड्यूसर सेक्टर था, द सेकेंड वन वॉज योर हाउस होल्ड सेक्टर, थर्ड वन वॉज योर एक्सटर्नल सेक्टर या इसे आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर भी बोल सकते हैं, एंड द फोर्थ वन इज योर गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, जब इकोनॉमी में फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और फोर्थ वाला सेक्टर ऑपरेट हो रहा होता है तो उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि हमारा अब फॉरेन के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। ठीक, लेकिन जब इकोनॉमी में चारों के चारों सेक्टर्स वर्क कर रहे होते हैं तो उसे हम बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। क्यों बोलते हैं हम ओपन इकोनॉमी? क्योंकि तब हम फॉरेन के साथ भी अपना इंटरेक्शन रख रहे हैं। ओके, सो आई एम श्योर कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सर्कुलर फ्लो से रिलेटेड दैट आर क्लियर टू यू। Now let's start what circular flow of income is. क्या होता है circular flow of income? Circular flow of income का मतलब क्या होता है? Flow. ठीक है, flow of activities. We are dealing with flow of activities. अब वो activities क्या हो सकती हैं? Activities of production, of consumption, इनकम जनरेशन। कंजप्शन को आप इनकम जनरेशन भी बोल सकते हो। ओके, सो प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन और वी कैन से डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफरेंट सेक्टर्स। हमारे जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, जो अभी हमने बात करी थी, ये जो सेक्टर्स हैं, जब इन्हीं सेक्टर्स के बीच में जो एक्टिविटीज है प्रोडक्शन से रिलेटेड, इनकम जनरेशन से रिलेटेड या डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, जब इन एक्टिविटीज के फ्लो हो रही होती है इकोनॉमी में, वो बन जाता है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सो अब हम देख लेते हैं हमारा टू सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जब हम टू सेक्टर मॉडल्स की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम जो दो सेक्टर्स लेंगे, एक होगा आपका प्रोड्यूसर सेक्टर और एक होगा जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। अब हम ये देखते हैं कि इन दोनों सेक्टर्स के बीच में एक्टिविटीज का फ्लो कैसे होगा। ठीक है, क्योंकि हमने बात की थी ना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमारी एक्टिविटीज फ्लो हो रही होती हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड, इनकम जनरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में। सो अब हम यही देखेंगे टू सेक्टर मॉडल में कि प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर के बीच में उन एक्टिविटीज का फ्लो कैसे हो रहा है। सो यहां पर हम सबसे पहले मनी फ्लो को लेकर चलते हैं। तो मनी फ्लो क्या था? फ्लो ऑफ मनी अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, एंड सिंस वी आर डीलिंग विथ टू सेक्टर इकोनॉमी तो वो दो सेक्टर्स कौन से होंगे? आपका प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड सेक्टर। सो मनी फ्लो क्या हो गया? फ्लो ऑफ मनी बिटवीन प्रोड्यूसर सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर। अब वो देख लेते हैं कैसे इनका मनी का फ्लो होगा। हमने दो सेक्टर्स ले लिए, एक आपका हाउस होल्ड सेक्टर ले लिया
एंड द सेकेंड वी हैड टेकन प्रोड्यूसर सेक्टर। ठीक है, अब देखो अब अगर प्रोड्यूसर सेक्टर ने किसी भी तरीके की प्रोडक्शन करनी होगी तो उसने हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिए होंगे। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो प्रोड्यूसर सेक्टर कहां से लेगा? हाउस होल्ड सेक्टर से। अब जब मैंने किसी से लैंड लिया है, लेबर लिया है या कैपिटल ली है तो मुझे उसके बदले में पेमेंट करनी है ना। तो प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देगा? फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स मतलब रेंट उसको देगा या वेजेस उसको देगा, वो सब उसको दे देगा, रेंट, वेजेस या इंटरेस्ट। ठीक है, वहीं हाउस होल्ड सेक्टर ने गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम किया होगा। जब आप किसी की शॉप से जाकर कोई चीज खरीदते हो तो आप पैसे देते हो ना उसको, तो हाउस होल्ड सेक्टर ने जो चीजें खरीदी हैं उसके बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर उनको क्या देगा? हाउस होल्ड सेक्टर उसको क्या देगा? प्रोड्यूसर को विल बी पेइंग कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सो अब आप जैसे देख रहे हो दोनों सेक्टर्स के बीच में किस चीज का फ्लो हुआ? पैसे का फ्लो। इसीलिए इसे हमें बोल दिया मनी फ्लो, या टू सेक्टर मॉडल में ये है आपका मनी फ्लो। अब हम बात कर लेते हैं रियल फ्लो की। हमने शुरू में ही बात की थी, रियल फ्लो क्या था? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द डिफरेंट सेक्टर्स। अमंग डिफरेंट सेक्टर्स में दो सेक्टर्स आ गए, कौन से? एक प्रोड्यूसर सेक्टर और एक हाउस होल्ड सेक्टर। सो फिर वही दो सेक्टर्स ले लेते हैं हम। एक हमने ले लिया प्रोड्यूसर सेक्टर, एक हमने ले लिया हाउस होल्ड सेक्टर। अब ये मत सोचना कि मनी फ्लो में मैंने हाउस होल्ड ऊपर रखा था, प्रोड्यूसर नीचे, और रियल में मैंने प्रोड्यूसर सेक्टर ऊपर रख लिया, हाउस होल्ड नीचे। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, वो रेंडमली ऐसे ही हो गया है। अब देखो, अगर कोई भी प्रोडक्शन प्रोड्यूसर सेक्टर ने करनी है तो उसे कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो चाहिए। तो वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किससे लेगा? हाउस होल्ड से। यानी हाउस होल्ड सेक्टर उसको क्या देगा? ही विल बी गिविंग हिम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो सकते हैं? आपका लैंड, लेबर और कैपिटल। ठीक है, वो किसने दिया? वो दिया हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर को। अब भाई उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके उसने कुछ ना कुछ तो बनाया होगा ना, तो वो जो बनाया है वो किसको देगा? हाउस होल्ड को। यानी गुड्स एंड सर्विसेज जो उसने मैन्युफैक्चर करे वो उसने प्रोड्यूसर ने किसे दिए? टू द हाउस होल्ड सेक्टर। तो इस वाले में हम क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज ही देख रहे हैं, फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं, इसीलिए ये बन जाता है आपका रियल फ्लो। एंड नाउ लेट्स सी द टू सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देख लेते हैं टू सेक्टर मॉडल। हम इन दोनों सेक्टर्स को ही, इन दोनों फ्लोज को ही आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, तो मैंने ले लिया हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरी तरफ मैंने ले लिया प्रोड्यूसर सेक्टर। अब देखो, जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो सबसे पहले प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देगा? ही विल बी गिविंग हिम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, जिसके बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देगा? फैक्टर पेमेंट्स। ये अभी हमने ऊपर फ्लोज में पढ़ा है। अब प्रोड्यूसर सेक्टर ने जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं वो भी किसे देगा? हाउस होल्ड सेक्टर को। तो यानी गुड्स एंड सर्विसेज जो बनाए हैं वो भी दे दिए, और हाउस होल्ड सेक्टर बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देगा? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जो हमने ऊपर दो फ्लोज पढ़े थे उन्हीं दोनों फ्लोज को हमने नीचे क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया, और उन दोनों को ज्वाइन करके हमारा बन जाता है टू सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बिटवीन द हाउस होल्ड सेक्टर एंड द प्रोड्यूसर सेक्टर। एंड स्टूडेंट्स, जब आप ये टू सेक्टर मॉडल स्टडी कर रहे हो तो आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। वो क्या है कि सबसे पहले हमने देखना है कि हमारी इकोनॉमी में दो ही सेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड, तीसरा चौथा होना ही नहीं चाहिए। साथ ही साथ जो हाउस होल्ड सेक्टर होगा वो जितना कमाएगा सारा खर्च करेगा, मतलब इकोनॉमी में सेविंग्स नाम की कोई चीज ही नहीं होगी। तीसरी चीज दिमाग में रखनी है कि इकोनॉमी क्लोज्ड होगी, यानी कि फॉरेन से हमारा कोई भी इंट्रैक्शन नहीं होगा, और साथ ही साथ गवर्नमेंट का भी कोई भी रोल नहीं होगा। तो इसके साथ हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल खत्म होता है। अगर किसी को कोई भी डाउट्स है इस मॉडल में, इस मॉडल से रिलेटेड, इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से रिलेटेड अगर किसी को कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो गाइस स्टार्ट सब्सक्राइबिंग द चैनल, बिकॉज अब हमारा सिलेबस 12th का स्टार्ट हो गया है। थैंक यू गाइस, बाय बाय।